अभिषेक जबरदस्ती लेग वाली को ऑफ मारने जाता है, ये ऑफ वाली को जबरदस्ती इधर मारने जाता है। मैं उस बैटिंग कोच से ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुमने अभी तक साइम को ये नहीं बताया कि ऑफ स्टंप पे भी क्रिकेट होती है, और जब आपको पता है कि हर टीम ने आपके अगेंस्ट प्लान किया हुआ है कि आपको टांग पे बॉल नहीं करेंगे, चौथी और पांचवी स्टंप पे वो फिर भी जबरदस्ती मार रहा है। क्रिकेट में एक लाइन बहुत फेमस है, दैट फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। लेकिन जब आप इतने सारे फेलियर्स का शिकार होते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल आपकी क्लास पर भी उठना शुरू हो जाते हैं, जो कि जायज़ बात है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के स्टार ओपनर बैटर साइम अयूब की, जिन्हें अपने इनिशियल क्रिकेटिंग करियर में सईद अनवर कहा गया, और पाकिस्तानी फैंस ने कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा ली थी कि बाबर और रिजवान का डिज़ास्टर एरा, जो एक डिफेंसिव माइंडसेट था, उसको तोड़ने वाला एक यंगस्टर आ चुका है। That's gone a long way up. Cheeky. He's a really smart cricketer, extremely assured of himself. With another and swung away leg side for 6 more. 50 partnership up, and this young man continues. जिसने पीएसएल में अपनी धुआंधार बैटिंग स्किल से, नो लुक शॉट, फ्लिक शॉट और अटैकिंग माइंडसेट से दुनिया को इंस्पायर किया था, और ये कहा जाने लगा था कि ये नेक्स्ट बिग थिंग है पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन हालिया दौर में अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई सबसे बड़ा फ्लॉप शो चल रहा है तो वो साइम अयूब का है। आखिर साइम अयूब के इतने बड़े फेलियर के पीछे क्या रीजंस हैं, ये जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें अगर साइम अयूब की, तो पाकिस्तान की क्रिकेट ने कई सितारे देखे, कुछ चमके, कुछ बुझ गए, और कुछ अब भी अपनी रोशनी तलाश कर रहे हैं, और उन्हीं सितारों में एक सितारा है साइम अयूब। नो डाउट वो एक टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को डिस्प्ले करने में, अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट करने में इंटरनेशनल क्रिकेट में साइम अयूब बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं और दुनियाई क्रिकेट के सामने एक्सपोज होकर रह गए हैं। ये वही साइम अयूब है जिन्होंने पीएसएल में अपनी छाप छोड़ी। 2023 के पीएसएल में साइम अयूब का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। इनकी कवर ड्राइव, फ्लिक शॉट और नो लुक शॉट के लोग दीवाने हो गए, शायकीन झूम उठे। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को नया बाबर आजम मिल गया, ये पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल बनेगा। सोशल मीडिया पर तारीफों के अंबार लग गए, साइम अयूब को हाइप मिलने लगी। लेकिन सोशल मीडिया पर मिली वही हाइप, वही तारीफों के अंबार अब तनकीदों के अंबार में बदल चुके हैं। साइम अयूब 2023 के पीएसएल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी रास्ते हमवार हो जाते हैं। उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर अगर साइम अयूब के इनिशियल T20 स्टैट्स को देखा जाए तो 23 मैचेस में साइम अयूब एक भी 50 बनाने में नाकाम रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद टीम मैनेजमेंट और टीम इन पर भरोसा करती है और इनके स्किल्स को देखते हुए इनको टीम से ड्रॉप नहीं करती और इनको चांसेस दिए जाते हैं। और 2024 का T20 वर्ल्ड कप इनका पहला इम्तिहान था, जिसमें साइम अयूब बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। उसके बावजूद इनको टीम से ड्रॉप नहीं किया जाता, इनको चांसेस दिए जाते, जो कि फेयर इनफ था। आपको यंगस्टर्स को प्रमोट करना पड़ता है, उनको चांसेस देने पड़ते हैं, और अगर यंगस्टर साइम अयूब हो जिसके पास इतना स्किल हो तो आप कभी भी उसको ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। And he will bring up just a second T20 international 50. साइम अयूब के साथ टैग जोड़ा जाने लगा कि ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, ये इंटरनेशनल स्टफ नहीं है, सिर्फ लीग्स में परफॉर्म कर सकता है, और ये कहीं ना कहीं सच साबित होना शुरू हो गया था। लेकिन फिर आता है दौरा ऑस्ट्रेलिया और दौरा साउथ अफ्रीका। ये दोनों टफ कंडीशंस थी, पर यहाँ पर साइम अयूब ने जो परफॉर्म किया, जिस तरह से दुनिया को इंस्पायर किया, वो कमेंडेबल था। साइम अयूब ने दुनिया को दिखाया कि वो क्या वर्थ रखते हैं। Saim Ayoub has been unbelievable yet again. Outstanding work from him. Spotless, brilliant, and every reason to have that laugh. The last laugh, I'd say. Tremendous innings on a spicy pitch when the ball was new. It was doing a fair bit. As a opening T20 में वो क्या डिजास्टर कर सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए। इन दोनों टूर्स में डोमिनेट करते हैं और पाकिस्तान को मैचेस जितवाते हैं अपने ओन पर। उसके बाद किस्मत ने कुछ साइम अयूब का साथ ना दिया जब इनकी पूरी हाइप चल रही थी, जब ये पीक टाइम पे थे, जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सर पे खड़ा था और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान डोमिनेट करेगा इस ओपनर की वजह से। साइम अयूब इंजरी का शिकार होते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो जाते हैं।
इंजरी के बाद 2025 के पीएसएल में साइम अयूब कम बैक करते हैं और ये कम बैक इंतहाई बेकार जाता है साइम अयूब के लिए। इनके बैट से कोई परफॉर्मेंसेस नहीं आती। अब ये विद द बॉल भी परफॉर्म करना शुरू हो गए थे। इनका एक नया रूप देखने को मिल रहा था, लेकिन बैटिंग बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी साइम अयूब की। इसके बाद पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज़ खेलता है, जिसमें साइम अयूब बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते पाकिस्तान के लिए। उसके बावजूद इनको एशिया कप 2025 से ड्रॉप नहीं किया जाता, क्योंकि ये पाकिस्तान का वाइटल प्लेयर बन चुका था। क्योंकि पाकिस्तान को ये लगना शुरू हो गया था कि जिस दिन साइम अयूब परफॉर्म करेगा पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली मैच जीत जाएगा। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आ सका कि साइम अयूब अपने ओन पर कोई आईसीसी और एसीसी का इवेंट जिता पाते। एसीसी इवेंट में साइम अयूब नाकाम हो जाता है, पाकिस्तान वो एशिया कप हार जाता है। उसके बाद अब 2026 का वर्ल्ड कप आ चुका है, एक नया दौर, एक नया साल, एक नई उम्मीद के साथ। साइम अयूब अब सईद अजमल का टैग लिए हुए है। जिस साइम अयूब को सईद अनवर कहा गया था, वो अब एक बॉलर बन चुके हैं। बैटिंग में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 2026 के वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस अभी तक खेले जा चुके हैं, साइम अयूब का बल्ला खामोश है। जब आप ओपनर होते हैं, जब आप यंगस्टर होते हैं, जब आप पर इतना इन्वेस्ट किया जा चुका होता है, तो आपको अपनी प्राइमरी स्किल जो आपकी बैटिंग स्किल है उससे डिलीवर करना पड़ता है। 2026 के इस वर्ल्ड कप में साइम अयूब बैटिंग करना तो जैसे भूल ही गए हैं और वो एक बॉलर बन चुके हैं, जिनको अब ऑलराउंडर का टैग दिया जाने लगा है। ये दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर साइम अयूब है। लेकिन जहां तक जिस साइम अयूब को हम जानते थे, वो साइम अयूब एक अटैकिंग बैट्समैन था, जो ओपनिंग के 6 ओवर अगर खेल जाता था, दूसरी टीम मैच से ही बाहर हो जाती थी। लेकिन ये साइम अयूब वो है ही नहीं। साइम अयूब बैटिंग में बिल्कुल फ्लॉप हो गए। 2026 का ये वर्ल्ड कप इनका आखिरी वर्ल्ड कप साबित हो सकता है। अगर इन्होंने बैटिंग से कुछ ना किया तो ये ड्रॉप हो सकता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि साइम अयूब के होते हुए फ़खर जमान डग आउट में बैठे होते हैं। और फ़खर जमान जिस कैटेगरी का प्लेयर है, ये आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन साइम अयूब चूँकि आप बॉलिंग करते हैं, आप बॉलिंग से डिलीवर करके दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी स्लॉट ओपनिंग बची हुई है। लेकिन जिस दिन ये बॉलिंग से परफॉर्म करना छोड़ देंगे, बैटिंग पहले इनकी निल हुई है, बैटिंग पहले ही निल परफॉर्म कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये टीम से भी बाहर हो जाएंगे इस वर्ल्ड कप के बाद। साइम अयूब के इतने बड़े फेलियर्स की जो रीजंस हम डिकोड कर पाए हैं ना, वो सिर्फ यही है कि साइम अयूब लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में डिफरेंस ही क्रिएट नहीं कर पाया। यंगस्टर था, लीग क्रिकेट का प्रेशर और होता है, लीग क्रिकेट में मयार और होता है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो हर चीज़ डिफरेंट बिहेव करती है। अच्छा प्लेयर वही होता है जो इंटरनेशनल के मयार को समझे। साइम अयूब उस मयार को समझने में अभी तक नाकाम रहे हैं, क्योंकि आप एक्सपोज हो जाते हैं, बड़ी टीमें आपको पकड़ लेती हैं, क्योंकि उनका होमवर्क इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उनको पता होता है कि आपकी वीकनेस क्या है। आप सिर्फ 1 डायमेंशनल प्लेयर होकर टीम में सरवाइव नहीं कर सकते। आपको पूरी ग्राउंड में खेलना आना चाहिए, लेकिन साइम अयूब वो करने में नाकाम है। अब हर टीम का ये पैटर्न है, उनको पता है कि साइम अयूब ऑफ स्टंप के बाद 4थी 5वीं विकेट पर फंसते हैं। वो वहाँ पे आपको फंसा के रखते हैं, वहीं पे बॉल डालते हैं और वहीं पर आपका फेलियर सामने आ जाता है और आप इतना लंबा सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको अपनी इस वीकनेस पर काम करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी रीज़न आपके फेलियर की मेरे नज़दीक है, वो आपका फोकस डेविएट हो चुका है। आपकी प्राइमरी स्किल आपकी बैटिंग है, सेकेंडरी स्किल आपकी बॉलिंग है। नो डाउट आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप बॉलिंग करें, आप दुनिया को एक और चीज़ से इंस्पायर करें। लेकिन जो आपकी प्राइमरी स्किल है, कहीं ना कहीं वो हिट हो रही है इस चीज़ से और आपको इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। सेकेंडरी चीज़ पर बाद में फोकस किया जाता है। अब आप खुद ही सोचें, क्या ही मज़ा आए अगर आप में सईद अजमल प्लस सईद अनवर की झलक नज़र आए। अगर यही कॉम्बिनेशन साइम अयूब कैरी करना शुरू हो जाएंगे, विद द बैट भी परफॉर्म करें, विद द बॉल भी परफॉर्म करें, तो आपका करियर कितना ज़्यादा एक्सेलरेट हो सकता है। आप पाकिस्तान के लिए कितना ज़्यादा सर्व कर सकते हैं। ना सिर्फ सर्व कर सकते हैं, आप अपने ओन पर पाकिस्तान के लिए एक मैच विनर बन सकते हैं और बहुत बड़े मैचेस पाकिस्तान को जितवा सकते हैं। नो डाउट साइम अयूब आज भी एक अच्छा प्लेयर है। कुछ चीज़ों पर फोकस करें, अपनी गलतियों पर काम करें, वो पाकिस्तान का आने वाले वक्तों में बहुत अच्छा और वाइटल प्लेयर साबित हो सकता है। आपकी राय में साइम अयूब के फेलियर की क्या रीज़न हो सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।